मित्रों, हम लोग बार बार गायत्री मंत्र करते हैं। गायत्री मंत्र इसलिए करते हैं, अभी भी किया हमने आपके बीच, इसके पहले भी हुआ होगा। बार बार गायत्री मंत्र इसलिए करते हैं कि भगवान से हम कहते हैं, भगवान हमारी बुद्धि को क्या करो, सद्बुद्धि में ले चलो। बुद्धि तो है आपके पास, भगवान ने तो इतना बुद्धि दिया है कि पूछना नहीं है। कब किसका झोला बिक जाए, कब किसका चप्पल गायब हो जाए, बुद्धि की कमी नहीं है। बुद्धि तो है, क्या नहीं है? सद्बुद्धि नहीं है। अच्छा, किसी देश में, किसी गांव में, किसी इलाके में, किसी परिवार में सब साधन भरा पड़ा हो, मकान भी बढ़िया हो, जींस भी बढ़िया हो, फ्रिज हो, बड़ा बड़ा टीवी हो, सोफा सेट हो, लेकिन सद्बुद्धि नहीं हो, तो क्या वहां सुख और शांति मिलेगा? इसलिए सुख और शांति के लिए बार बार हम लोग भगवान से कहते हैं कि हमारी बुद्धि को क्या करो, सद्बुद्धि की ओर ले चलो। युवा कैसा होना चाहिए? युवा कैसा होना चाहिए? युवा कैसा होना चाहिए? युवा ऐसा होना चाहिए जिसको देख के लोग प्रभावित हो सके, जिसका प्रभाव पड़े। अभी युवा कैसा है? अभी तो एक से एक वेशभूषा बना के देख रहे हैं, रोड पर घूम रहा है सब। पप्पू भैया जिंदाबाद, मुन्ना भैया जिंदाबाद। अरे पप्पू भैया तो जिंदाबाद है, ये है ना रे, ओकरा माल है तो ऑलरेडी जिंदाबाद है। कल मैं देखा ये पेट्रोल पंप पर करीब 60-70 युवा मोटरसाइकिल से, सब यही एज रहा होगा, यही माल था, सब पट्टी बांधे हुए, 1-1 लीटर पेट्रोल सबको मिल रहा था। 1 लीटर पेट्रोल के लिए सारा युवा, अगर उसको कोई 2 लीटर कहता तो वो छोड़ के उधर चला जाता। माने देखिए, हमारा जिस युवा के बल पर भारत को दुनिया के सामने स्थापित करना है, चिंता इस बात का है कि उसका लेवल क्या है। अगर लेवल कमजोर है, नींव कमजोर है, तो मकान मजबूत बनेगा? युवा की स्थिति क्या है? वो 1 लीटर दे रहा है, हम 2 लीटर देंगे, ठीक है भैया, तोरे जिंदाबाद। इसको कैसे मजबूत बनाया जाए? अगर युवा मजबूत नहीं बना तो आप ये समझ लो, ये जितना भी नाटक नौटंकी हो रहा है, इससे आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। क्या बात करते हैं? कुछ विद्वान लोग फेसबुक पर, हमारे बीच के भी, बहुत तेज अभियान चला रहे, इन्हीं को वोट देना। अब किनको देना मैं ये चुनाव का समय नहीं बोलूँगा, लेकिन भाई लोग चला रहे। अच्छा ये बताइए, उनको वोट मिल गया और वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वो अपने दरवाजा के अंदर आपको टपने भी देंगे? बिहार में लोग कहते हैं बहुत जातिवादी है। हम इस बात को कभी नहीं मानते हैं। अगर सच्चा जातिवाद बिहार में फैले तो बिहार का कल्याण हो जाए। क्या सच्चा जातिवाद है बिहार में? जातिवाद का मतलब कुछ फायदा होना। क्यों भैया, नुकसान का सौदा तो नहीं ना? जातिवाद मतलब फायदा। अच्छी बताइए, कोई डॉक्टर है, दलित समुदाय से कोई डॉक्टर बना, या पांडे समुदाय से बना, या सिंह समुदाय से बना, कोई बना, या यादव जी बने। अगर आप सच्चे जातिवादी हैं तो मेरा एक बात उनसे निवेदन है, एक बोर्ड बाहर में लगवा दीजिए। दलित समुदाय वाले लोग ये लगा दें कि दलित कोई भी दिखाने आओगे, हम 1 पैसा तुमसे नहीं लेंगे। तो कितने दलितों का कल्याण हो जाएगा। पांडे जी लिखवा दें अपने बोर्ड पर कि कोई भी पांडे जी मेरे यहाँ दिखवाने आओगे तो मैं तुम्हें फीस नहीं लूँगा। सिंह साहब भी लिखवा दें, यादव जी ना, उसमें तो 1 रुपया नहीं छोड़ता है, वो तो एकदम टान के ले लेता है। 700 फीस है चाचा। तो भैया
वहाँ भी फायदा नहीं है। चलो साहब, आप सबको नौकरी चाहिए भरपूर मात्रा में। अगर साहब हमको एक बात बताइए, नौकरी मिल जाने से बिहार का कल्याण हो जाएगा? नहीं, झूठ हमारा देख के मुड़ी मत हिलाइए, जो मन में है वही बोलिए। हम उससे घबराते नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि आप लोग के भीतर वाला चीज़ समझें थोड़ा। एक बात बताइए, पहले से भी नौकरी लिए हुए लोग हैं कि नहीं? हर थाने में है ना? हैं? थाना के सिपाही हर जगह है कि नहीं? आपका मोटरसाइकिल कभी पकड़ा जाए, भगवान न करे, कोई दरोगा जी पकड़ लिए, दरोगा जी को आप ये कह के देखिए, चाचा हम भी पांडे जी हैं, आप भी वही हैं, सेम टू सेम, तो छोड़ देगा आपको? वो भी अपना टेक्निक रखता है। क्या करें बउआ, इंस्पेक्टर साहब नहीं मानते हैं, नहीं तो हम तो मान जाते, 600 रुपया दे के जाओ। मतलब मुनाफा में आप कहीं जाति का इस्तेमाल करके दिखा दीजिए साहब। ये हम चिंता इस बात का है, जो फायदा में जातिवाद नहीं मानता है और घाटा में कहता है जिंदाबाद, तो भैया ये भविष्य में नहीं चलने वाला। हम तो यहाँ तक कहते हैं, एक ही टोले में एक ही बिरादरी के लोग हैं और आप ईंटा गिरा के मकान बनाने का प्लान करके दिखाइए, 3 को आप पर नज़र भिड़ाए हुए हैं, आप ही का बिरादरी है, इनका ईंटा कैसे पार करना है इनको समझा देते। इसलिए मानवता का विकास होना चाहिए, मनुष्यता का विकास होना चाहिए। अगर ये विकास नहीं हुआ ना, तो समझ लीजिए आपके जीवन में कभी सुख और चैन नहीं मिल सकता। हमारे कई जानने वाले लोग दरोगा हैं, सिपाही हैं, युवा मंडल का प्रभाव उन पर पड़ता है, जो यहाँ से जुड़ के बनते हैं। अभी परसों सुबह में मैं आ रहा था कंकड़बाग थाना के बगल से, 2-3 युवा टाइप के सिपाही। अब यहाँ इतने लोग हैं, मैं सबको पहचानता नहीं, अभी तो कोरोना में थोड़ा भीड़ कम भी है। प्रणाम भैया, ड्रेस में सिपाही प्रणाम करे, तो मैंने सोचा कि साहब हम तो ऐसे ही साधारण रूप में रहते हैं, आप लोग तो टाइट फिटिंग रहते हैं, कोई नमस्कार करे तो हो सकता है बड़ा बाबू समझ के किया होगा, लेकिन हमको तो देख के ही सोचता होगा जो कोई। तो मैंने सोचा भाई सिपाही, हम कहे प्रणाम प्रणाम भैया, पहचाने? हम कहे नहीं, हम लोग भी युवा मंडल में जाते थे, इसी थाना में ड्यूटी मिला है। बात करते हो साहब, मतलब उसके अंदर ये संस्कार कायम है, ये संस्कार उसके अंदर आया। यही चीज है जो मिलता है, और ये मिलना चाहिए। आपके जीवन की खुशहाली का राज यही है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, दरोगा बन के आप खुश हो जाओगे। आप सब पढ़े लिखे, बुद्धि तो हम जानते हैं कि आपके पास प्रचुर मात्रा में है, उसको थोड़ा कम करना है। मेरा ड्यूटी कम करने वाला है, क्योंकि आपका जैसे कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, तो डॉक्टर कहता है अब कम करिए, इसको कम करिए, घटाइए। तो जैसे बुद्धि तो आपको इतना है कि हम जान रहे हैं, क्या कर दीजिएगा, अभी सब रिसर्च हम ही पर कर रहे होइएगा, हम जान रहे हैं प्रचुर में, और मिलना कुछ नहीं है। वह चौकी है, 6 साल से चौकी पर सुते हैं चाचा, और 2 जीन्स ले लियो, यो बारे लियो तो जीन्स ले लियो, एगो फटल की जीन्स ले। आप क्या करेंगे ऐसी बुद्धि लेके, जो रोटी दाल का भी व्यवस्था नहीं कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ी है भैया। बुद्धि होते हुए भी अगर हम गरीब हैं तो इसका कुछ कारण है। इससे तो अच्छा कम बुद्धि रहता, पैसा कमाते। इतना बुद्धि, हम तो गांव में कई बार जाते हैं और छोरा सबसे बतियाते हैं, बाप रे बाप क्या सब बता देता है वो। हम तो सोचते हैं यार इसके पास अगर सही में इतना है, खेती में कुछ साइंटिफिक तरीके से 1-2 बीघा में दिमाग इतना लगाया होता तो उस एरिया में इसका खेती नामी हो जाता ना। उस सारा संसार का कहानी आपको सुना देगा, सब जाना ही हो, कौन जात केकड़ा में जाते हो सब बता देवो तोरा। अरे भैया इतना बुद्धि काहे लगाते हो? यहीं पर गायत्री मंत्र का प्रभाव है। एक भी थाना में आप चलिए, जितना थाना है बिहार में, बाहर का तो मैं नहीं जानता, जितना दरोगा हैं, सिपाही जी हैं, जमादार है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ल है, रातवा में सुतते हैं ना तो चिहुकता है। अच्छा काहे चिहुकता है भाई? चिहुकने का कारण, आप लोग तो विद्वान आदमी हैं, बताइए। दरोगा जी, सिपाही जी लोगों का काहे चिहुकता है? सबका 12 बज रहा है, देखिए ना कल जांच कराए थे, 300 शुगर लेवल है, और डबल स्टार है, यहाँ 2 स्टार पहले। काहे चिहुकता है?
आपसे मान लीजिए मोटरसाइकिल रोका, रुको लाइसेंस, घरे छूट गया, नहीं है घरे छूट गया, अब आपसे लाओ 400 रुपया लाओ, अब आप चाचा 200 है, 250 तक में मामला अब आप भीतर से कराह के, मन से तो नहीं है, कराह के उसको पैसा दिए, ले लो लो चाचा। अब उस कराह का पैसा वो घर ले गए, पनीर है, पकौड़ी है देखिए आप फैक्ट बात, हमको उतना भाषण देने नहीं आता। आप सोचे कि बहुत मजा मिला, आज 3-4 गो मोटरसाइकिल पकड़ाया, लेकिन वो जब चिहुका रहा है आपको, तो आपको समझे में नहीं आ रहा है कि हमको चिहुका कह रहा है। चिहुका इसलिए रहा है, पैसा तो निकाला लेकिन कराह से दुनिया में किसी इंसान का कराह नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हैं ना, तो ऊपर वाले के लाठी में आवाज तो नहीं होता है, लेकिन जब लगता है ना तो कई गुना चिहुका देता है। यही गायत्री अगर जपता तो उसको थोड़ा दया भी रहता, थोड़ा ममता भी रहता। हमारे कई युवा मंडल के लड़के दरोगा हैं बिहार में, कई थाने में। तो आप पूछिएगा अच्छा भैया वो नहीं लेते हैं, हम ही नहीं दावा कर सकते हैं कि उस मंडली में गए हैं तो लेते होंगे कि नहीं लेते होंगे, या लेते होंगे तो, लेकिन इतना जरूर विश्वास है कि उसके अंदर थोड़ा दया जरूर होगा, थोड़ा करुणा जरूर होगा, थोड़ा ममता जरूर होगा। ये इस तरह के युवा पीढ़ी हमें चाहिए, ऐसा जनरेशन हमें चाहिए। और ये जनरेशन कैसे बनेगा, यही गायत्री परिवार और यही अध्यात्म का काम है। और ऐसा अगर बन जाए तो धरती पर स्वर्ग आएगा कि नहीं आएगा, है? ये चीज है, ये मतलब है, ये मीनिंग है। हम तो भैया देखो, आप पूछोगे कि आप किस दल से हैं, तो हम सर्वदल से हैं। हमारा तो आपको बता देते हैं, जिसका सरकार बनेगा, हम लोग फूल माला तैयार किए हुए हैं भैया हम तो गायत्री परिवार वाले हैं, क्या बात करते हैं, हम तो उसी को फूल माला पहना देंगे। बहुत बहुत शुभकामना, बिहार का विकास करिए। उतने नहीं तो यूं बुला के टीका चंदन पहना देंगे, जय हो जिंदाबाद। आप जानते हो कि हम यहाँ नेता लोगों को भी बुलाते हैं, पता है ना? काहे बुलाते हैं, काहे बुलाते हैं? देखिए आपको हम समझा रहे हैं क्यों बुलाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? नेता के बहुत सारे फॉलोअर होते हैं आपके जैसा। ऊपर गए हती भैया, तो वो भी तो माल है ना, कच्चा माल है, उसको भी तो रिफाइन करना है। तो वो नेता जैसे आ गया तो उसके फॉलोअर्स को पता चला भैया गेल हल थी गायत्री मंदिर जुबावाला में, तो वो भी टप जाता है। तो हमको कच्चा माल मिला, हम तो चारा फेंके नेता को बुला के। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब हमारे यहाँ 2 बार आ गए, तो तीसरे संडे से हमारे यहाँ प्रचंड भीड़ जुट गया। तो हम निशांत रंजन से पूछे कि भैया ये मुख्यमंत्री जी आए, इसके बाद इतना भीड़, तो कहा नहीं जानते हैं, इनके जो फॉलोअर्स हैं वो लोग भी आने लगा कि भैया गेल हल थी मुख्यमंत्री भैया उनका ही। तो अब ये देखो हमको क्या लाभ मिला। आया तो वो एकदम ऐसे करके कि यहाँ से हम माल टानेंगे, यहाँ के लड़का को फोड़ फोड़ के उधर ले जाएंगे जिंदाबाद वाला में। तो आया, नीचे प्रणाम कैसे किया, हाँ बताओ, एकदम इसी स्टाइल में। हम लोग भी वॉच करते रहते हैं, मुल्ला फंसा। और उसके तुरंत बाद क्या करते हैं, जब वो आया उसके बाद नए लोगों का सर्विसिंग करते हैं। उस समय भी ऐसे ऐसे चल के आता है, देखा ही ये का बोला है, बैठ 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 बैठ। और उसके बाद जब पहला बोलते हैं ध्यान गायत्री मंत्र फला, एकदम ऐसे करते रहता है, उबियाते रहता है कि कितना देर में छोड़ेगा रे। और दूसरका जब लगाते हैं स्वाध्याय, एकदम एक्टिंग, हम वॉच करते हैं उसका एक्टिंग। आज जैसे ही हम तीसरका गियर लगाते हैं, संयम, टोटी, उसका शरीर दिमाग सब, तो हम तो इतना बारीकी से उसको देखते हैं। उसके बाद
जब पूरा उसका सर्विसिंग सब कर देते हैं, बढ़िया से गाली गलौज जितना देना रहता है, कहते हैं आपको नहीं कहे हैं, कहते तो बाहर के लेकिन कहते उसी को हैं। उसके बाद जब वो निकलता है और नीचे जब तब देखिएगा वो प्रणाम करने का उसका स्टाइल बदला रहेगा। क्या होलो हो। तो देखिए हम लोग मूर्ख थोड़े हैं, ये भगवान का व्यवसाय है लोगों को अच्छा बनाना। तो भैया आसान बात है कि छोड़ा के जींस पहन के आया है इसको बनाना, साधारण बात है। बेगूसराय घर है, एक मोकामा घर है, जहाना नालंदा है, जहाना नालंदा कहाँ, मधुबनी। बिहारी को बनाना आसान पूछ रहे हैं इसको। अभी तो मान लीजिए आप कुर्सी पर बैठे हैं, जमीन पर जींस में पलथी लगवा देना साधारण बात है जी। तो देखिए इसके भीतर का सफाई करना पड़ता है। तो ये देखिए यही भगवान का काम है, यही ईश्वर का काम। और ये इस तरह के लोग अगर हमारे बड़े पैमाने पर, कोई रेलवे में गया, कोई बैंक में गया, कोई दरोगा बना, तो ये जो जाएगा बिरादरी, ये समाज का भला होगा कि नहीं होगा, कल्याण होगा कि नहीं, देश का विकास होगा कि नहीं होगा। इसलिए भैया हम लोगों का ड्यूटी ज़्यादा कठिन काम है। ये सोचिए, लोगों का मन बदलना, किडनी बदलना आसान बात है। चीरा मार दिए, आधा घंटा में किडनी बदला गया लो, फिर ठीक है, हार्ट का भी। अब ये बताइए मन आपका हमको बदलना है और आपका मन दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, अब उसको चेंज करना है।